חמאס עשה טעות חמורה הבוקר, הוא פתח במלחמה כנגד מדינת ישראל. And it's been confirmed that at least one person has died and 3 others are injured after a rocket attack on Israel. The time has come to draw the line for the enemy to understand their time is up and they can't keep going without consequences. We are announcing an operation called Al-Aqsa Floods. In the first part of it, 5,000 rockets have been fired. It is the time to unite all the Arab and Islamic powers to overthrow the Israeli occupation. Don't hurt the old and the आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सडनली इसराइल और हमास के दरमियान जो रिलेशनशिप खराब हुई है और हमास ने एक सडन और एक सरप्राइज ऑपरेशन लॉन्च किया है इसराइल के खिलाफ। हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया और इसके बाद इसराइल का क्या रिस्पांस होगा इस चीज के ऊपर। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब रिसेंटली 6:30 पर रॉकेट फायर किए गए हैं गाजा से टुवर्ड इजराइल और जस्ट 20 मिनट में 5,000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। अब इस अटैक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमास ने एक्सेप्ट की है और इसराइली आर्मी का कहना है कि जो फ़लस्तीनी फाइटर्स है और इसराइली आर्मी का कहना है कि जो फ़लस्तीनियन फाइटर्स है या हमास के जो फाइटर्स है वो डिफरेंट लोकेशन के जरिए इसराइल की टेरिटरी के अंदर इंटर हो रहे हैं। अब हमास के जो मिलिट्री हेड है उन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड और हमास के जो हेड है उनका ये कहना है कि इस ऑपरेशन में हम डिफरेंट पोजीशंस पर स्ट्राइक करेंगे और इवन रॉकेट भी फायर किए जाएंगे और भी। अब इस अटैक को अगर देखा जाए तो एक ह्यूज सरप्राइज है, यानी ये इसराइल के लिए एक ह्यूज सरप्राइज है। ये अटैक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, इस अटैक को इससे पहले कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह कोई अटैक होगा ह्यूज स्केल पे। अब इस पे इसराइल का क्या रिस्पांस होगा? देखिए इसराइल का रिस्पांस जाहिर सी बात है कि बहुत ही ह्यूज रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमास ने इतने ह्यूज स्केल पर अटैक कभी भी नहीं किया इसराइली मिलिट्री पर और इसराइल मिलिट्री स्पोक्स पर्सन का कहना है कि हमास विल पे अ प्राइस फॉर इट। और इस हालात को देखते हुए इसराइली आर्मी ने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर वॉर, यानी ये उन्होंने डिक्लेयर किया इस ऑपरेशन के स्टार्ट होने के बाद। और इसी के साथ ही इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने 80 किलोमीटर के रेंज में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो अभी तक जो हुआ है उसकी समरी ये है कि हमास के जो हेड है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइल के खिलाफ और इस ऑपरेशन के नतीजे में उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स फायर किए टुवर्ड इसराइल और वो रॉकेट डिफरेंट लोकेशन पे भी लैंड हुए जिनमें से एक शख्स हलाक हुआ इसराइल में। इसके रिस्पांस में इसराइल ने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उनका आयरन डोम उसको एक्टिवेट कर दिया है और इवन कुछ इस तरह वीडियोस और पिक्चर्स भी इमर्ज हो रहे हैं जिसमें से ये भी देखा जा सकता है कि हमास के जो सोल्जर्स है उन्होंने इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स को कैप्चर किया हुआ है। देखिए ब्रीफली हम समझने की कोशिश करें कि आखिरकार गाजा स्ट्रिप है क्या। देखिए गाजा एक स्मॉल गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी है जिसे इसराइल ने ऑक्युपाई किया हुआ था 1967 अरब इसराइल वॉर के बाद और गाजा की जो बॉर्डर है वो इसराइल, इजिप्ट एंड मेडिटेरियन कोस्ट के साथ मिलते हैं और इसका जो टोटल एरिया है वो 365 स्क्वायर किलोमीटर है। अब याद रखिए कि 1948 से पहले गाजा पैलेस्टाइन का ही हिस्सा था। फिर 1948 में अरब और इसराइल वॉर के दरमियान ये इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया और 1967 में जब एक बार फिर अरब इसराइल वॉर हुई तभी इसराइल की कंट्रोल में चला गया और अभी तक इसराइल ने उसे ऑक्युपाई किया हुआ है। और उस वक्त के बाद इसराइली अथॉरिटीज ने गाजा स्ट्रिप पर हाई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी गाजा स्ट्रिप की।